दोस्तों, सोचो एक ऐसी ज़िंदगी जहां आप बचपन से अकेला हो। ना दोस्त, ना फैमिली, बस एक छोटा सा सपना। काश मेरी भी एक सुंदर वाइफ हो और एक अपना घर। और फिर क्रिसमस की एक रात एक अजीब सांता उसकी ये विश सच कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, बंदा वाइफ मांगता है और दूसरी दुनिया में स्लेव बनकर उठता है। जैसे ही हमारा हीरो आंखें खोलता है, उसका दिमाग हिल जाता है। वो खुद को एक लकड़ी के पिंजरे के अंदर पाता है, आधे नंगे हाल में, और उस पिंजरे को मिडिवल सोल्जर्स घसीट कर ले जा रहे होते हैं। उसके आसपास घायल और डरे हुए लोग बैठे होते हैं। किसी को उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, और धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वो किसी फैंटेसी वर्ल्ड में आ चुका है। लेकिन इस दुनिया ने उसका वेलकम फ्लावर से नहीं, गुलामी से किया था। दिन बीतने लगते हैं, पिंजरा फॉरेस्ट्स के बीच चलता रहता है, और हमारा बॉय समझ जाता है कि सब लोग स्लेव्स हैं जिन्हें विलेजेस में बेचा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा इंसल्ट वाली बात, उसे कोई ख़रीदना ही नहीं चाहता। हर गांव उसे रिजेक्ट कर देता है। बंदा सोचता है, यार स्लेव होने के बाद भी रिजेक्शन मिल रहा है। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट टूटने लगती है। वो अपनी माँ की बातें याद करता है, और पहली बार उसके दिमाग में खुद को ख़त्म करने का ख्याल आता है। लेकिन उसी वक्त एक सॉफ्ट और जेंटल लड़की उसके पिंजरे के पास आती है। सनलाइट उसके चेहरे पर पड़ रही होती है, हाथ में गरम ब्रेड और साथ में एक छोटी सी बच्ची। वो बिना घिन के, बिना डर के उसे खाना देती है। उस मोमेंट में हमारे बॉय को पहली बार लगता है कि शायद इस दुनिया में कोई उसे इंसान समझता है। लेकिन असली स्टोरी अब स्टार्ट होती है। पता चलता है कि वो लड़की खुद भी बहुत दार्द भरी लाइफ जी रही है। उसका नाम है रेजी। उसे उसके बाप ने बेच दिया था। जिस आदमी से शादी हुई वो उसे टॉर्चर करता था, और बस एक छोटी सी बच्ची ही थी जो उसके पास खड़ी रही। फिर एक दिन उसका हस्बैंड जंगल में मर गया और दोनों अकेली रह गई। लेकिन उस क्रूअल विलेज में औरत बिना हस्बैंड के सरवाइव ही नहीं कर सकती थी। इसलिए विलेज चीफ एक दिन डिसीजन लेता है, रेजी को एक नया हस्बैंड दिया जाएगा। और गेस करो कौन? हमारा जायंट स्लेव बॉय। जब उसे घर लाया जाता है, रेजी का दर्द देखने लायक होता है। वो कांप रही होती है, बच्ची उसके पीछे छुप जाती है, और हमारा बॉय बस कंफ्यूज होकर खड़ा रहता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा होता है, भाई मैंने बड़ी वाइफ मांगी थी, संता ने तो पूरी फैमिली ही दे दी। अगले दिन विलेजर्स उसे हंटिंग सिखाने ले जाते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट और बड़ा है। जैसे ही वो बो पकड़ता है, उसके अंदर से ब्लू मैजिकल ऑरा निकालता है। एक नॉर्मल एरो पूरा जंगल हिला देता है। सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा बॉय नॉर्मल इंसान नहीं था, उसके अंदर मना था। और वही रीज़न था कि विलेज चीफ ने उसे ख़रीदा था। धीरे धीरे हमारा हीरो रेजी और उस छोटी बच्ची के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। लैंग्वेज सेम नहीं है, कल्चर सेम नहीं है, लेकिन फीलिंग्स समझ आने लगती हैं। एक दिन जब दोनों माउंटेन क्लाइंब करते करते थक जाती हैं, हमारे बॉय से देखा नहीं जाता। वो आगे बढ़ता है और बिना कुछ कहे एक हाथ में रेजी को और दूसरे हाथ में बच्ची को उठा लेता है। दोनों शॉक हो जाती हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने उन्हें हर्ट नहीं, प्रोटेक्ट किया था। उस वक्त हमारे बॉय को रियलाइज़ होता है कि शायद यही उसकी असली फैमिली है। और फिर जब वो फाइनली अपने नए घर पहुंचते हैं, तो उनका घर कम्प्लीटली लूट चुका होता है। न खाना, न वेपन्स, न ब्लैंकेट्स। रेगी ज़मीन पर गिरकर रोने लगती है, और तब हमारा हीरो उसके पास बैठकर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखता है। लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती, लेकिन उसकी स्माइल एक बात क्लियरली कह रही होती है, अब तुम दोनों अकेली नहीं हो। उस रात वो तीनों ठंडी ज़मीन पर बैठे होते हैं। साइलेंस पूरा रूम भर देता है। तब हमारा बॉय अपने चेस्ट पर हाथ रखकर कहता है, किम जू होन। रेजी धीरे से अपना नाम बताती है, और जब वो छोटी बच्ची से नाम पूछता है, वो चुप हो जाती है, क्योंकि उस बच्ची का कभी नाम रखा ही नहीं गया था। और वही मोमेंट था जहां किम डिसाइड करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस ब्रोकन फैमिली को फिर से जीना सिखाएगा।